तो कल जो पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा था कि मोक्ष मार्ग की यथार्थ विधि का जो क्रम है उसके बारे में जाना था। तो क्या बताया था कि मोक्ष मार्ग की जो विधि है और उसका जो क्रम है वो तो यही है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करें। क्या? सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करें। ठीक है। तो अब जो सम्यक दर्शन प्रकट करता है उसका एकदम जो है ना शुभ राग टल नहीं सकता, एकदम शुद्धोपयोग में नहीं आ सकता ना। शुभ राग टलने का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि वो शुभ राग टल के अशुभ उपयोग में आ जाए या अशुभ राग करे। मतलब ये कि एकदम शुभ राग टल नहीं सकता, यानी कि वो शुद्धोपयोग में नहीं आ सकता, इसलिए पहले अशुभ छोड़कर वो शुभ में आता है। समझ में आ गई ना बात? और ये जो क्रम है ये साधक का क्रम है। साधक का मतलब क्या? कि जो सम्यक दर्शन प्रकट करता है। समझ में आ गई ना? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के लिए उस अपेक्षा से बात कही है यहाँ पर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, अब एक प्रश्न यहाँ पर किया कि राग द्वेष तो धर्म नहीं है, अधर्म है। आप ऐसा कहते हो, इसलिए जहाँ राग द्वेष हो वहाँ धर्म का अंश भी नहीं होना चाहिए। तो क्या आंसर दिया कि राग द्वेष स्वयं धर्म नहीं है, बात बराबर है। ठीक है ना? लेकिन जो अल्प राग द्वेष होता है वह होने पर भी सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान रूप धर्म हो सकता है। लेकिन राग द्वेष और धर्म दोनों की परिणति, दोनों की कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। राग द्वेष धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्प राग द्वेष या महाप्रशस्त राग द्वेष राग हो। द्वेष तो खैर क्या होगा, लेकिन महाप्रशस्त राग हो और वहां पर धर्म ना हो, ऐसा भी मतलब ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा तो हो सकता है कि जहां अल्प राग द्वेष राग हो वहां पर धर्म हो। ठीक है, हो सकता है। निचली दशा में सम्यक ज्ञान के साथ अल्प राग द्वेष भी होता है। निचली दशा यानी चौथे पांचवें गुण स्थान की बात हो रही है ना? अल्प राग द्वेष भी होता है, लेकिन एक डिस्क्लेमर दिया है कि ज्ञानी जानता है कि वह अधर्म है। जितना राग द्वेष सहित स्व संवेदन हुआ उतना ही क्या है? धर्म है। राग को धर्म माने तब तो श्रद्धा ज्ञान भी मिथ्या ही है, परंतु राग रहित ज्ञान स्वभाव को जानकर उसकी श्रद्धा हुई हो और राग सर्वथा टला ना हो तो इससे कहीं श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या नहीं हो जाते। समझ में आई बात? देखो दोबारा पढ़ते हैं शुरू से ही। राग द्वेष स्वयं धर्म नहीं है, यह बात बराबर है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है ना, कौन से राग को इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो वाला राग नहीं जो मेरी बेटी में लगा हुआ है, मेरे घर में लगा हुआ है, मेरी नौकरी में लगा हुआ है ना, मेरे शरीर में लगा हुआ, उस राग की तो बात ही नहीं है। यहाँ किस राग की बात है? प्रशस्त अनुराग की बात है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है ना? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है, उनके प्रति जो अनुराग आता है, जो बहुमान आता है, जिन प्रतिबिंब के सामने हम निज प्रतिबिंब देखने का जो पुरुषार्थ चलता है, जो प्रयास चलता है ना, उसकी बात है। स्वाध्याय करने की जो तीव्र उत्कंठा होती है उसकी बात है ना? तत्वों को समझने की जो ललक होती है, गरज होती है, उसकी बात है। अपने को जानने की ललक होती है, उसकी बात है। ऐसे राग की बात है। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? लेकिन अगर हम भूमिका की बात करें तो चौथे पांचवें गुणस्थान में, ठीक है ना, हो सकता है कदाचित किसी से द्वेष भी हो जाए और किसी से ऐसा राग भी हो जाए जैसा कि रामचंद्र जी को सीता जी से और लक्ष्मण जी से था। जो शीश है
हाँ उसकी वजह से उतना राग तो आएगा। हाँ, वो तो उतना राग तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी 100% शुभ राग नहीं टला है ना, है ना, तो वो भूमिका के अनुसार वो राग उन्हें आता है, लेकिन वो चूंकि वो साधक अवस्था में है तो उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेयस्कर है कि जो उनका अशुभ राग है ना, उसको टालकर, उसका अभाव करके वो शुभ राग में आए, उनके लिए बात है। लेकिन वो शुभ राग को भी क्या जानते हैं, हे जानते हैं, ये करने लायक है नहीं, कूड़ा है, कीचड़ है, और वो ये भी जानते हैं कि जब तक ये शुभ राग रहेगा मेरी परिणति शुद्ध 100% वाली जो शुद्ध परिणति होती है वो नहीं हो सकती। समझ में आया ना? तो राग को धर्म माने तब तो श्रद्धा ज्ञान भी मिथ्या ही है, परंतु राग रहित ज्ञान स्वभाव को जानकर उसकी श्रद्धा हुई हो, देखो क्या लिखा है, राग रहित ज्ञान स्वभाव को जानकर उसकी श्रद्धा हुई हो और राग सर्वथा टला ना हो तो इससे कहीं श्रद्धा या ज्ञान मिथ्या नहीं हो जाते। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार वहां राग द्वेष रूप धर्म अधर्म है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो राग द्वेष कौन से गुण की पर्याय हैं? चारित्र गुण की पर्याय है। वेरी गुड। और श्रद्धा और ज्ञान कौन से गुण की पर्याय हैं? कि श्रद्धा और ज्ञान खुद ही, मतलब श्रद्धा गुण और चारित्र ज्ञान गुण, राइट। सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान की अगर हम बात करें, है ना, सम्यक दर्शन गुण की पर्याय श्रद्धा है और ज्ञान गुण की ज्ञान। क्या 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 क्या? सम्यक दर्शन की पर्याय श्रद्धा होगी ना? आप उल्टा बोल गए, सम्यक दर्शन तो खुद पर्याय है। हाँ, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय बोली आपने? हाँ हाँ हाँ, श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन और ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक ज्ञान, ठीक है ना। तो इसमें सम्यक चारित्र का मतलब चारित्र गुण का क्या रोल रहा, है ना। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि ज्ञान के सम्यक होने के बाद ही वो जो चारित्र जो है वो कभी बिगड़ेगा ही नहीं, है ना। अरे वो उसका अपने में परिणमन हो रहा है, चारित्र का अपने में परिणमन हो रहा है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? कि अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी। लेकिन बाकी का अगर हम चौथे गुण स्थान की बात करते हैं तो बाकी की 3 कषाय का तो है ना सद्भाव, और ऐसे ही अगर हम 5वें गुण स्थान में बात करते हैं तो बाकी की 2 का तो है ना प्रत्याख्यान और संजुलन, ठीक है। और मुनिराज की अवस्था में बात करें तो वहां तो अशुभ है ही नहीं, है ना, वहां तो अशुभ है ही नहीं, लेकिन फिर भी संजुलन कषाय का तीव्र जोर तो चलता है ना। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं क्या लगता है शुद्धोपयोग में लिखे गए हैं? शुभ भाव में लिखे गए हैं, संजुलन कषाय की तीव्रता में लिखे गए हैं। समझ में आ गई ना बात? लेकिन वही ज्ञानी ये मानते हैं कि ये हेय है, ये शुभ राग करने जैसा नहीं है। आया समझ में? ये शुभ राग करने जैसा नहीं है, ठीक है। राग रहित ज्ञान स्वभाव को जानकर उसकी श्रद्धा हुई हो और राग सर्वथा ना टला हो तो इससे कहीं श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या नहीं हो जाते। उसी प्रकार वहाँ राग द्वेष रूप अधर्म है, इसलिए सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान में कोई कमी हो जाती हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तीनों गुण अलग अलग हैं, तीनों गुण अलग अलग हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? राग द्वेष विद्या, हाँ जी, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है और अपना अपना कार्य करने में समर्थ है और कर रहा है। राग द्वेष विद्यमान होने पर भी छायिक श्रद्धा हो सकती है। जितने भी तीर्थंकर थे, हैं, जितने भी ये अपने रामचंद्र जी हुए, हनुमान जी हुए,
छायक सम्यक दृष्टि थे ना, हाँ। पांचों पांडव छायक सम्यक दृष्टि थे, ठीक है। तो फिर उनको भी हुआ ना राग द्वेष, लेकिन फिर भी वो छायक श्रद्धा हुई। कारण यह है कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण हैं, वे सर्वथा अभेद नहीं है। यही तो अनेकांत की खूबी है, सयादवाद की खूबी है कि वस्तु अनेकांतमयी है, वस्तु अनेकांतमयी है। एक गुण एक डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, तो दूसरा डिपार्टमेंट यानी कि दूसरा गुण अपना कार्य कर रहा है। एक दूसरे का दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर भी बोला है ना, एक जगह एक क्षेत्र होगा संबंध होने पर भी सब गुण अपने अपना कार्य बिल्कुल, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी का किसी में इंटरफियरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या कहे जाते हैं कि एक छत के नीचे ही काम करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, अखंड रूप से कार्य करते हैं। तो उनको भी कैसे क्या कि सर्वथा अभेद नहीं है और सर्वथा भेद रूप नहीं है। समझ में आ गई ना बात? जब हम समझने और समझाने की अपेक्षा बैठेंगे तो भेद देखेंगे, और जब हम उस पर्टिकुलर एक पूरी फैक्ट्री की बात करेंगे तो अभेद देखेंगे। उस शुद्धात्मा की बात करी जाएगी तो अभेद शुद्धात्मा की बात करी जाएगी, दृष्टि के विषय की बात करी जाएगी तो उस अभेद शुद्धात्मा की बात करी जाएगी, ध्रुव की बात करी जाएगी। समझ में आया? और जब अंदर उसमें जो कार्य हो रहे हैं, राग द्वेष की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे तो उसमें फिर हमें भेदों की अपेक्षा से समझना पड़ेगा। राग द्वेष विद्यमान होने पर भी छायक श्रद्धा हो सकती है, और कारण यह है कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण हैं, वे सर्वथा अभेद नहीं हैं। पूर्ण की श्रद्धा होने के बाद देखो, पूर्ण की श्रद्धा यानी उस ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा की, शुद्धात्मा की, परमात्मा की, उस कारण परमात्मा की श्रद्धा होने के बाद पूर्ण दशा प्रकट होने में समय लगता है। समझ में आई बात? अरे पर्याय की पूर्णता हो जाए, सारे गुणों की पर्याय पूर्ण हो जाए, पूर्ण विकसित हो जाए, तो फिर वो केवली बन जाएगा ना। थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धा पूर्ण होती है, सबसे पहले, हाँ, है ना। लेकिन जैसे ही श्रद्धा पूर्ण होती है, बाकी गुणों की निर्मल पर्यायों का भी बीज फूट जाता है, लग जाता है, अंकुरित हो जाती है। समझ में आ गया ना? तो श्रद्धा पूर्ण होने के बाद दशा का पूर्ण होने में समय लगता है, एक साथ नहीं हो जाते। लेकिन पूर्णता प्रकट होने का अपना स्वभाव है। यह बात जब प्रतीति में आ जाती है, तब अल्प काल में पूर्णता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी नहीं। समझ में आया? अब देखो क्या कहा कि आपकी बात सही है कि हमने स्वीकार किया कि राग द्वेष धर्म नहीं है, अधर्म है, लेकिन धर्म के प्रकट होने में ये अलग हैं और धर्म अलग हैं, है ना। अब आप ये बताइए कि धर्म प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम क्या निर्णय करें? हमारी, आपकी, सभी की, जितने भी आत्मार्थी हैं, सबकी सबसे बड़ी जिज्ञासा यही रहती है कि धर्म कैसे प्रकट किया जाए, क्या निर्णय किया जाए, और वो निर्णय होता कहाँ है आखिर, है ना। तो देखो क्या कहा कि देखो, इसका तो एक ही इलाज है और एक ही उत्तर है, सब जगह एक ही उत्तर है कि त्रिकाली के आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है। त्रिकाली माने क्या कि मेरा वो ध्रुव, मेरा वो ज्ञायक एक भाव, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, बस
वो शुद्धात्मा, वो मेरा परमात्म स्वरूप मात्र एकमात्र उसी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। ऐसा ठोस निर्णय अपने प्रतीति में, अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में होना चाहिए। बाकी किसी से भी नहीं। आप स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य स्वाध्याय यानी कि उस शास्त्र का ना होकर जिसके आश्रय से आप वो स्वाध्याय कर रहे हैं उसका होना चाहिए। स्वाध्याय के काल में भी, भक्ति के काल में भी, पूजन के काल में भी। समझ में आया? भूत काल जो आपका सो मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वो भविष्य मम जान। मतलब भगवान के सामने खड़े हैं लेकिन भगवान निज ज्ञायक भगवान की तरफ दृष्टि हो तो ही सार्थक है। समझ में आया? क्योंकि भगवान ने भी यही बताया है कि मेरी ओर दृष्टि छोड़ अपनी ओर दृष्टि कर। समझ में आया? लक्ष्य की तरफ अपन ने नहीं किया। बिल्कुल। तो अरे अपने अंतिम गंतव्य की प्राप्ति। समस्या ये है कि हमें लक्ष्य का पता नहीं है, हमें लक्ष्य की पहचान भी तो नहीं है ना। हमें लक्ष्य की पहचान भी तो नहीं है कि लक्ष्य है कैसा, और उस लक्ष्य की पहचानने के लिए ही तो देव शास्त्र गुरु के पास जाया जाता है, क्योंकि वो हमें हमारे लक्ष्य का लक्षण बताते हैं कि मेरा लक्ष्य कैसा है। और तभी वो क्या कहते हैं कि भैया परलक्षी भाव छोड़, परलक्षी श्रद्धा छोड़, स्वयं लक्ष्य में श्रद्धा कर, प्रतीति कर, प्रेम कर, अपने से प्रेम कर। सम्यक ज्ञान सबसे पहले क्या होता है कि श्रद्धा सम्यक होती है, ज्ञान सम्यक होता है, और बाद में सम्यक चारित्र प्रकट होता है। फिर भी है ना, फिर भी क्या करें, ये लोग इस बाहरी क्रियाकांड में फंस जाते हैं, चढ़ गए हैं। इसलिए उन्हें क्या लगता है कि अरे सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे श्रद्धा के लुटेरे भव भव के लुटेरे हैं। श्रद्धा लुट जाती है तो सब कुछ लुट जाता है। चारित्र लुट जाए तो वापस आ सकता है, चारित्र लुट जाए तो वापस आ सकता है। ठीक है ना? आपको क्या लगता है कि दीपायन मुनिराज थे जिन्होंने वो आग छोड़ी थी, है ना? ध्यान है ना? उनका निमित्त से ही द्वारिका जली थी, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? तो क्या अब उनको चारित्र से भ्रष्ट हुए तो उनका क्या लगता है कि भैया वो अल्पकाल में ही मोक्ष चले जाएंगे? फिर भी वो अल्पकाल में मोक्ष चले जाएंगे। माघनंदी मुनिराज की कथा तो वर्ल्ड फेमस है? मुनि दशा में रहते हुए भी वो चारित्र से भटके, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा सम्यक रही। समझ में आया? और वापस से चारित्र भी ग्रहण कर लिया। कुंदाचार्य ने भी बोला है ना समय सार में, दर्शन से भ्रष्ट हो गया तो सर्वस्व बिल्कुल, और चारित्र से भ्रष्ट हुआ तो फिर वापस भी आ सकता है। देखो चारित्र से भ्रष्ट हुआ अल्प भ्रष्ट है, वो सुधर सकता है, उसी भव में सुधर सकता है। लेकिन दर्शन से भ्रष्ट हुआ तो उसके सुधरने के चांसेस बहुत कम रहे। समझ में आया? तो लोग भाई क्रियाकांड में चढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें कठिन लगता है कि मैं पूजा करूंगा, मुझे पुण्य आश्रव होगा। अरे मैं पुण्य आश्रव के पीछे पड़ा हूँ। ऐसी भावना आती है कि मेरे साथ पुण्य ही मेरा जाएगा। अरे तूने पुण्य किया कब? असली पुण्य क्या होता है तुझे पता भी है? ऐसा प्रशस्त अनुराग एक बार भी अगर होता कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा होती तो भैया सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना नहीं रहता। उसे तो सातिशय पुण्य हाँ, अरे सातिशय पुण्य का भी पता नहीं है कि सातिशय पुण्य क्या होता है। उन्हें तो बस क्या करना है, अभिषेक करके शांति धारा करनी है, आरती करनी है दीपकों से, है ना, 4 चावल चढ़ाने हैं, वही हमारी क्या हो गई,
श्रद्धा सम्यक हो गई, ऐसा मानते हैं। अरे यही लोग भारी क्रियाकांड में चढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें कठिन लगता है। अरे आत्मा स्वभाव से तो प्रभु है। कैसी है? प्रभु है। उस दिन भैया हम स्वाध्याय करते हैं ना रात में, हाँ तो पंडित जी ने पूछा, बोले हम बोलते, लोग क्या बोलते, दर्शन प्रतिमा क्या है, तो हमने दर्शन कर लिया, यही दर्शन प्रतिमा है। अब वही तो बस बात है ना कि दर्शन प्रतिमा का असली स्वरूप नहीं मालूम। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप नहीं मालूम कि प्रतिमा की दर्शन करना दर्शन प्रतिमा। अरे धिक्कार है, धिक्कार है, क्या बोले हैं? अरे अपने अंतरंग का दर्शन करना वो दर्शन प्रतिमा है, निज भगवान का दर्शन करना वो दर्शन प्रतिमा है। अपने प्रति श्रद्धा होना, जब श्रद्धा सम्यक होती है तब वो दर्शन प्रतिमा कही जाती है। और फिर उसके बाद वो जो अणुव्रत वगैरह धारण किए जाते हैं। तो बताए ना, संयम अंश जो गोजहा। हाँ, अरे आत्मा स्वभाव से महान। आत्मा स्वभाव से तो प्रभु है, क्षण में पलट जाएगा, एक क्षण की भूल है, एक क्षण में टल भी सकती है। समझ में आया? फिर देखो क्या प्रश्न किया कि पर वस्तु से आत्मा को लाभ हानि नहीं है। आत्मा के अकल्याण का कारण राग है, ऐसा आप कहते हैं। क्या उस राग से भी अधिक अकल्याण का कारण कोई अन्य भी है? उस राग से भी अधिक? तो क्या जवाब दिया कि तू ये जो बोल रहा है ना कि पर वस्तु अकल्याण का कारण है, नहीं, कोई भी पर वस्तु या कोई भी देव शास्त्र गुरु आदि इस जीव को कल्याण अकल्याण का कारण ही नहीं है। ना सिर्फ अकल्याण का कारण बल्कि कल्याण का भी कारण नहीं है। मात्र अपनी पर्याय में सच्ची समझ और स्थिरता ही कल्याण का कारण है, और विपरीत समझ और राग आदि ही, विपरीत समझ मतलब मिथ्यात्व, और राग आदि ही अकल्याण का कारण है। हालांकि राग इस जीव को अकल्याण का ही कारण है, फिर भी राग भाव से जितना अकल्याण होता है उसकी अपेक्षा अनंत गुणा अकल्याण राग से आत्मा को लाभ होता है, अथवा राग में धर्म है, इस विपरीत मान्यता से अकल्याण होता है। समझ में आया? जब ये बात कहते हैं ना कि राग इस जीव को अकल्याण का ही कारण है, ये बेसिकली परद्रव्यों में अपनापन करने की जो बुद्धि है वो अकल्याण का कारण है। क्या? वो अकल्याण का कारण है। लेकिन जिस वस्तु से राग हुआ है वो वस्तु अकल्याण या कल्याण का कारण हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो द्रव्य जुदा है और मैं जुदा हूं। मान्यता, विपरीत मान्यता ही अकल्याण का कारण है। उस मान्यता के कारण उस पर वस्तु में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं वो राग द्वेष अकल्याण का कारण कहा जाता है। ऐसी विपरीत मान्यता वाला जीव त्यागी और पंडित होने पर भी इस महासंसार में भटकता है, इस भवसागर में गोते खाता रहता है। गोते क्या खाता रहता है? डूबता ही रहता है, डूबता ही रहता है। समझ में आया? फिर क्या पूछा कि धर्म का प्रारंभ किसके आश्रय से होता है? एक उत्तर दिया कि एक स्वयं द्रव्य का आश्रय करने से ही धर्म का प्रारंभ होता है। एक स्वयं द्रव्य का आश्रय करने से ही धर्म का प्रारंभ होता है। इसके विपरीत लाख पर द्रव्य का आश्रय करे, 1 करोड़ साल तक एक पैर पर खड़ा होकर जिन प्रतिमा के सामने मात्र प्रतिमा जी को ही निहारे तो भी धर्म प्रकट नहीं होगा, यदि उसने जिन प्रतिमा के माध्यम से अपने निज प्रतिमा को ना निहारा तो, यानी कि स्वयं द्रव्य का आश्रय ना लिया तो। समझ में आया? यानी कि कितना ही कुछ कर ले पर द्रव्य के आश्रय से धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। एकमात्र स्वयं द्रव्य के आश्रय से, निज ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही धर्म का प्रारंभ हो सकता है।
जब पर्याय अपने द्रव्य की तरफ ढलती है, द्रव्य का आश्रय लेती है और इसी प्रयोजन से जितने भी वांचना है यानी स्वाध्याय करना है, विचार करना है, मनन चलना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि मूल अभिप्राय तो द्रव्य का आश्रय लेना ही है। समझ में आया? अब आपने जो प्रयोजन की बात करी गुरुदेव, तो जीव का मूल प्रयोजन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं? तो क्या आंसर दिया कि जीव का मूल प्रयोजन तो वीतराग भाव है और उस वीतराग भाव के दो प्रकार हैं। पहला दृष्टि में वीतरागता यानी सम्यक दर्शन, और दूसरा चारित्र में वीतरागता यानी उस निज गायक भगवान आत्मा में स्थिरता, ज्ञान में स्थिर होना। प्रथम दृष्टि में वीतरागता होती है जो कि सम्यक का कारण है। मेरे अभेद चैतन्य स्वभाव में राग नहीं है, पर्याय में राग होता है, वह सम्यक दर्शन का वीतरागी दृष्टि का कारण नहीं है। यदि उस राग के साथ एकता की जाए तो मिथ्यात्व का ही कारण है, और उस राग का आश्रय छोड़कर स्वभाव की एकता की जाए तो सम्यक्त्व का कारण है। समय सार जी की गाथा में आया है ना, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। यानी अगर राग है, लेकिन अगर ज्ञानी को ये पता है कि ये राग हे है, तो वो राग छूटा ही माना जाता है, राग छूटा ही माना जाता है, वही सम्यक दर्शन का कारण है। इस प्रकार स्वभाव की मुख्यता करने पर वीतरागता यानी वीतरागी दृष्टि प्रकट होती है, तब राग का निषेध स्वयं हो जाता है। इसके पश्चात ही वीतरागी चारित्र प्रकट होता है। समझ